मित्रों नमस्कार, मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीपुर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं जिस औषधीय पौधे की जानकारी आपको देने जा रहा हूं वह पौधा है जामुन। बहुत सुना सुनाया सा नाम लगता है। जामुन भारत के सभी प्रांतों में पाया जाने वाला पौधा है। ये बहुवर्षायु यानी कि बहुत वर्षों तक खड़ा रहने वाला पौधा है। इसकी कुछ विशेषताएं जो है वो ये है कि एक तो इसके जो पत्ते हैं वो बहुत सारे तरीके, जैसे कुछ कभी भ्रम होता कि ये आम का पेड़ है, कभी भ्रम होता है ये मौलसरी का पेड़ है। तो इसकी पहचान के लिए मैं आप लोगों को विशेष तौर से बता दूं, जामुन के पौधे की जो पहचान है, इसका ऊपर पत्ते का जो ऊपरी हिस्सा है ये हल्का कालापन लिए हुए, और इसके जो सिरे हैं ये इस पे आपको एक वाइट सफेद सी पट्टी आपको ऐसी दिखाई देगी, और नीचे से ये हल्का हरा इस तरीके से दिखाई देता है। ये ऊपर से काला और ये नीचे से हरा, इस तरीके का ये। अभी आजकल इसमें इस सीजन में इसमें फल आ रहे हैं। ये देखिए आप, छोटे छोटे फल काफी मात्रा में ये बहुत सघनता के साथ में आ रहे हैं। और इसका जो पुष्प है वो इस तरीके से छितराया हुआ होता है। ये देखिए आप, इसका जो पुष्प है, इस पुष्प से फल, और ये फल थोड़े दिनों बाद में पक जाएंगे। जामुन का काफी ऊंचा पेड़ होता है, मतलब कहीं तो 50-50, 60-60 फीट तक काफी बड़े विशाल इसके पेड़ बन जाते हैं। इसकी टहनियाँ बहुत जल्दी से टूट जाती है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि इस पे ऊपर चढ़ के इसके फल तोड़ के खाना बहुत ज़्यादा रिस्की, बहुत ज़्यादा खतरा रहता है उसमें, क्योंकि इसकी टहनियाँ जल्दी टूटती है। अब आते हैं इसके औषधीय गुणों पे। जामुन के लिए आयुर्वेद के जितने ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में निर्विवाद रूप से जामुन का जो फल है और जामुन की जो गुठली है वह डायबिटीज में इसका जो स्वाद है वो कसेला होता है। इसकी गुठली का स्वाद, फल थोड़ा मीठे में हल्का सा खट्टापन लिए हुए, जिससे कि ऐसा महसूस होता है कि गला ऐंठ जाएगा या मुंह में हल्की सी सिकुड़न इसके फलों के सेवन से होती है। सबसे पहले डायबिटीज के जो रोगी हैं उनको इसके फल, जिन सीजन में फल आते हैं उन फलों को बहुत पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, मतलब यानी कि वो जितना खा सकते हैं उतना उनको खाना चाहिए। और जो गुठलियाँ होती है उनको इकट्ठा करना चाहिए, ताकि जिन सीजन में ये फल ना मिले उस सीजन में जामुन गुठली का चूर्ण बना के, और उसमें और भी जो जैसे करेला वगैरह है ये है, या अपना मेथी दाने का जो पाउडर है वो मिला के, यदि भोजन के 45 मिनट पहले आप अगर 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को अगर आप लेते हैं। और वैसे डायबिटीज रोगियों के लिए मैं आपको ये बता दूं कि श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की जो शुगर के नाम से औषधि है बहुत उपयोगी है, और उसमें जो मुख्य घटक है वो इसी जामुन पेड़ की, जामुन की गुठली का ही है। और जिन क्षेत्रों में कभी अगर मान लो इमरजेंसी हो कि आपको ना तो गुठली मिल रही है ना जामुन का फल मिल रहा है, तो वैसी परिस्थिति में आप जामुन की छाल का उपयोग भी स्वरस बना के या काढ़ा बना के कर सकते हैं। उसमें भी आपको डायबिटीज में काफी राहत मिलती है। जिन रोगियों को डिहाइड्रेशन होता है बार बार, उनको भी जामुन के फल बहुत लाभप्रद होते हैं। और जामुन के पत्तों का रस भी यदि कोई रोगी लेता है तो उसमें भी उसको उसकी जो डायबिटीज है वो कम होती है। धन्यवाद।